हेलो वीवर्स, वेलकम टू 3R क्लासेस। घटना चक्र पूर्वावलोकन इतिहास की सीरीज में हम लोग कर रहे थे 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। ये हमारा टॉपिक चल रहा था, जिसको पूरा कंप्लीट कर देंगे। गाइस, क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। जिस भी एग्जाम में सामान्य अध्ययन पूछा जाता है, ये आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे, चाहे वो आपका यूपी पीसीएस हो, आरओआर हो या वीडियो का एग्जाम हो। जो भी आने वाले एग्जाम है जिसमें सामान्य अध्ययन पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। बस आप लोग ईमानदारी के साथ इसको सॉल्व करते रहिए और पढ़ते रहिए, बार बार रिविजन करते रहिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए देखेंगे। आज का पहला सवाल है, 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? ये नाम दिया था वी.डी. सावरकर। पिछली क्लास में हमने इसको पढ़ा भी था। 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नाम दिया था वी.डी. सावरकर ने। आगे मूव करेंगे। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। जो भारतीय स्वाधीनता आंदोलन था उसका सरकारी इतिहासकार था एस.एन. सेन। राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी, एस.एन. सेन। व्याख्या देख लीजिए। 1857 के भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार सुरेंद्र नाथ सेन थे, जिनका शॉर्ट नेम था एस.एन. सेन, जिनकी पुस्तक 1957 में प्रकाशित हुई थी। कब प्रकाशित हुई थी? 1957 में। लेकिन कौन सी थी? 1857। याद रखिएगा, ये पीसीएस में पूछा हुआ सवाल है, जोड़ी मिलाने के लिए पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था। जो 1857 का विद्रोह हुआ था, इसके कारणों पर लिखने वाले पहले भारतीय थे सर सैयद अहमद खां। राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए, सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां द्वारा लिखित पुस्तक असबाबे बगावत हिंद वर्ष 1859 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें 1857 के विद्रोह के कारणों की चर्चा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये कथन किसका था? ये कथन था आर.सी. मजूमदार का। आर.सी. मजूमदार ने कहा था, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय न ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए। आर.सी. मजूमदार ने अपनी पुस्तक द सिपोय म्यूटिनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857 को स्वतंत्र रूप से वर्ष 1957 में प्रकाशित किया। मजूमदार ने ही 1857 के विद्रोह को तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय न ही स्वतंत्रता संग्राम था कहा था। गाइस, जितनी भी ये बुक्स हैं इनको याद कर लीजिएगा, नोट्स में लिख लीजिए। ये सारे जो भी 2-3 बुक्स मैंने बताई ये पूछी हुई हैं। अगले क्वेश्चन में बात करेंगे, किसने लिखा था, इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम था और ना ही राष्ट्रीय ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। अभी मैंने बताया आर.सी. मजूमदार ने। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। अगली बात करेंगे 19वीं शताब्दी के मध्य को, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। 19वीं शताब्दी के जो मध्य था उसमें भारतीय राष्ट्रवाद को भ्रूणावस्था कहा था आर.सी. मजूमदार और डॉक्टर एस.एन. सेन ने। डॉक्टर आर.सी. मजूमदार और डॉक्टर एस.एन. सेन जैसे इतिहासकार 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद को भ्रूणावस्था में मानते थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है? भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया है। ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे स्वाधीनता का संग्राम कहा है। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रशासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया। और डी है, ये क्रांति भारत में प्रशासनिक तंत्र को सुधारने हेतु की गई थी। हमारा राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया था। व्याख्या देखेंगे। 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप भारतीय शासन की बागडोर कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई तथा इसकी शासन प्रणाली में भी आमूलचूल परिवर्तन किया गया। अतः 1857 की क्रांति के संदर्भ में प्रश्नगत विकल्प सी की अवधारणा ही सही है, जबकि अन्य कथन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पॉलिटी में भी पूछा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1858। 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की। इंपॉर्टेंट है गाइस, ये पूछा जाता है हिस्ट्री में भी और पॉलिटी में भी। इस घोषणा के बाद भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया।
एक भारत मंत्री या सचिव तथा 15 सदस्यों वाली इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई। तत्कालीन गवर्नर जनरल कैनिंग को ही भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। याद रखिएगा, भारत का पहला वायसराय कौन था? कैनिंग। पूछा जाता है 1857 की क्रांति के समय गवर्नर कौन था? तो ये हो जाएगा कैनिंग। वायसराय पहला था ये, गवर्नर जनरल लास्ट था ये। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। सामग्री विक्टोरिया ने 1857 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, देशी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, भारतीय एवं यूरोपीय सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा, या भारतीयों के सामाजिक और धार्मिक विश्वासों को कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। इनके धार्मिक और जो सामाजिक विश्वास थे उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा विकल्प ए। जो रियासतें थीं उनको हड़पने की नीति 1858 की घोषणा के तहत समाप्त कर दी गई थी। 1857 के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा थी, और ये उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई थी। गाइस, मैं बार बार बोल रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको नोट कर लीजिएगा। 1 नवंबर 1858 को हुई, कहाँ पर? इलाहाबाद में। और किसने इसकी घोषणा की थी? कैनिंग ने। इसमें भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया। इस उद्घोषणा में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर रोक, लोगों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, एक समान कानूनी सुरक्षा सबको उपलब्ध कराना शामिल थे। भारतीय रजवाड़ों के प्रति विजय और विलय की नीति का परित्याग कर दिया गया और सरकार ने राजाओं को गोद लेने की अनुमति प्रदान की। तथापि अन्य आश्वासन ब्रिटिश शासन द्वारा पूरे नहीं किए जा सके थे। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना, भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, या भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना। ये नहीं था। इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए और बी, मतलब पहला सही है, 1 और 2 सही हैं। ब्रिटिश सरकार ने 1858 ईस्वी में एक अधिनियम लागू किया था जिसे भारतीय प्रशासन सुधार संबंधी अधिनियम कहते हैं। इस अधिनियम के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया और ब्रिटिश सरकार ने भारतीय प्रदेशों का प्रबंध सीधा अपने हाथों में ले लिया। इस अधिनियम के तहत 1858 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया ने एक घोषणा की जिसमें यह उद्घोषित किया कि अब से भारत का शासन ब्रिटिश शासक के द्वारा व उनके लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा चलाया जाएगा। गवर्नर जनरल को वायसराय की पदवी दी गई, जिसका अर्थ था कि वह राजा का प्रतिनिधि था। संक्षेप में, भारत पर ब्रिटिश सर्वोच्चता सुदृढ़ रूप से स्थापित कर दी गई। साथ ही रानी विक्टोरिया द्वारा की गई घोषणा द्वारा देशी राज्यों को यह आश्वासन दिया गया कि उनका अस्तित्व बना रहेगा। स्पष्ट है कि भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करने की घोषणा की गई थी। ब्रिटेनिका द्वारा प्रकाशित द हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के पेज नंबर 261 पर ऐसा उल्लिखित है। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नवगठन से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका पील आयोग। ये कब बना था? 1858 में। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नव संगठन के लिए जुलाई 1858 में मेजर जनरल जोनाथन पील की अध्यक्षता में रॉयल कमीशन, जिसको पील आयोग कहते हैं, उसका गठन किया था। तो पूछ लेगा रॉयल कमीशन या पील आयोग का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो भारतीय फौज के नव संगठन के लिए। कब किया गया? जुलाई 1858 में। और अध्यक्षता किसने की थी इसकी? जोनाथन पील ने। नाम से स्पष्ट हो जाएगा। जिसके द्वारा सेना के रेजिमेंटों को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया गया। यूरोपीय सैनिकों की संख्या जो 1857 से पूर्व 45,000 थी, अब 65,000 कर दी गई तथा भारतीय सैनिकों की संख्या 2,38,000 से घटाकर 1,40,000 कर दी गई। बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का भारतीय सैनिकों से जो अनुपात था वो 1:2 का रखा गया, जबकि मद्रास और बम्बई में यह अनुपात 1:3 का रखा गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था: उत्तर प्रदेश एवं बिहार के ब्राह्मण, पूर्व में बंगाली और उड़िया, गोरखा, सिख, पंजाबी उत्तर प्रांत से, मद्रास प्रेसिडेंसी एवं मराठा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा विकल्प सी, गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से इनका चयन किया गया था।
1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन गोरखा, सिख एवं पंजाब के उत्तर प्रांत से किया। 1857 के विद्रोह को भड़काने में उत्तर प्रदेश एवं बिहार के सैनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसीलिए ब्रिटिश सरकार इन्हें संदेह की दृष्टि से देखती थी। विद्रोह के समय बंगाल सेना के 60% सैनिक अवध तथा उत्तरी पश्चिम यूपी प्रांत के थे। विद्रोह के लिए भारतीय सेना उत्तरदायी थी और इसी कारण 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के अंतर्गत सेना का पुनर्गठन किया गया, जो विभाजन और प्रतिलोभन की नीति पर आधारित था। 1857 की क्रांति आज हमारी कंप्लीट हुई। अगले टॉपिक पर हम बात करेंगे जो होगा अन्य जन आंदोलन, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये पावना है, सन्यासी है, नील है, ये सारे मैचिंग में पूछे जाते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक ने अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, बार बार रिवीजन करते रहिए, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय।